आज बात सपनों की। सपनों को चाहिए उड़ान, सपनों को चाहिए आसमान, सपनों को चाहिए खुलापन। हम सब सपने देखना चाहते हैं, उसे पूरा करना चाहते हैं, लेकिन बेटियों के सपने हमें डराते हैं। महसा आमिनी आज महिला सशक्तिकरण की पर्याय बन चुकी है। 22 बरस की महसा की मौत ने इस्लामिक देश में विरोध प्रदर्शनों की बाढ़ सी ला दी। महसा की मौत के बाद ईरान में हिजाब से मुक्ति की क्रांति शुरू हो गई। महिलाओं ने ये साफ कर दिया है कि वो हिजाब के मुद्दे पर ना तो झुकेंगी ना रुकेंगी। यहाँ तक कि महिलाएं अपने बाल काट कर विरोध कर रही हैं। ईरान की महिलाओं ने दो टूक कह दिया है कि हिजाब की जबरदस्ती अब नहीं चलेगी। ग्राफिक्स के जरिए हम समझते हैं कि ईरान में हिजाब आंदोलन ने कैसे रफ्तार पकड़ी। महसा अमीनी को पुलिस ने 13 सितंबर को हिरासत में लिया था प्रोटेस्ट के मामले में, और अमीनी का कसूर था कि उसने सिर को ढका नहीं था। ये उसका कसूर था। 22 साल की अमीनी की पुलिस हिरासत में पिटाई से मौत हो गई। पुलिस हिरासत में उसकी मौत हुई। अमीनी की मौत की खबर ईरान में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद हिजाब के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। अब देखते हैं हम लोग कि ईरान और हिंदुस्तान दोनों जगह हिजाब को लेकर एक आंदोलन चल रहा है। ईरान टू हिंदुस्तान इस वक्त हिजाब को लेकर घमासान मचा हुआ है, लेकिन दोनों जगह में क्या फ़र्क है। ईरान में हिजाब का विरोध, हिजाब के खिलाफ पूरे ईरान में प्रदर्शन हो रहा है। भारत में हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, उसकी सुनवाई हो गई है पूरी। अब उसका फैसला सुरक्षित हो गया है। महिलाएं हिजाब के विरोध में सड़कों पर उतर आई हैं हिजाब ईरान में, जबकि यहाँ भारत में स्कूल कॉलेजों में भी हिजाब पहनने देने की मांग चल रही है। इसको लेकर आंदोलन हो रहा है। उसको लेकर ईरान में सरकार ने हिजाब को अनिवार्य किया, जबकि भारत में हिजाब को धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा बताया गया है। इसकी बात हो रही है। फैसले के खिलाफ नो टू हिजाब कैंपेन चल रहा है ईरान में, और पूरे देश में महिलाएं वहां पर खड़ी हो गई हैं, सड़कों पर आ गई हैं। यहाँ भारत में इस रोक को मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है कि उनको हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए। हिजाब फेंक कर महिलाएं वहां पर विरोध जता रही हैं ईरान में, जबकि यहाँ कर्नाटक समेत कई राज्यों में इसको लेकर विरोध शुरू हो गया कि उन्हें हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं मिल रही। महिलाओं का आरोप है कि धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है, जबकि भारत में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। आज भले ही ईरान में हिजाब पहनने के लिए जबरन महिलाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन 43 साल पहले तक ईरान ऐसा नहीं था। पश्चिमी सभ्यता का बोलबाला होने के कारण यहाँ खुलापन था। पहनावे को लेकर कोई रोक टोक नहीं थी। महिलाएं कुछ भी पहनकर कहीं भी आ जा सकती थी। 1979 में ईरान के लिए इस्लामिक क्रांति आई और शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को हटाकर धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली और पूरे देश में शरिया कानून लागू कर दिया, जिसके बाद ईरान काफ़ी बदल गया। अब हम समझते हैं कि क्या हुआ इस पूरे मसले में, ईरान में कितना बड़ा बदलाव हुआ है। यदि देखेंगे कि 1930 में हिजाब पर पाबंदी थी। इस्लामिक क्रांति से पहले की बात है, 1930 की बात है, करीब करीब 90 साल हो गए। इस्लामिक क्रांति के बाद हिजाब ना पहनने पर जेल की सज़ा वहाँ पर हो रही है। उससे पहले पुलिस हिजाब उतरवाती थी। आज हिजाब पहनना वहाँ पर ज़रूरी हो गया, अनिवार्य हो गया है। ये दोनों फ़र्क हैं ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले और इस्लामिक क्रांति। वहाँ इस्लामिक क्रांति से पहले महिलाएं पश्चिमी कपड़े भी पहनती थी, मतलब अपनी मर्जी के कपड़े पहनती थी, और महिलाओं पर अब कई तरह की बंदिशें वहाँ पर लगा दी गई है। पहनावे को लेकर भी उसमें शामिल है। महिलाएं गाना गा सकती थी, आज महिलाओं के गाना गाने पर भी वहाँ रोक लगी हुई है। एक बार देश का कभी जिक्र कर लेते हैं जहाँ पर मुस्लिम देश हैं लेकिन वहाँ हिजाब जरूरी नहीं है। ये सारे वो देश हैं जहाँ पर हिजाब जरूरी नहीं है, और ज़्यादातर देशों में मुस्लिम आबादी की तादाद बहुत बड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर इन देशों में, अब ये वो देश हैं जहाँ पर हिजाब पर बैन है। नीदरलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन, डेनमार्क, रूस और चाइना जैसे देश हैं, स्विट्जरलैंड है। आज़ादी मात्र एक शब्द ना होकर एक भावना है, आत्मनिर्भरता की, अपने अधिकार की, अपनी इच्छाओं की। ये बोलने भर का शब्द नहीं है, बल्कि ये जीवन की पूर्णता का सार है। संविधान में लिखे होने भर से या सरकारों के कहने भर से ज़्यादा इस सामाजिक ढांचे का आधार है। तभी तो कहीं हिजाब की पाबंदी की मांग उठ रही है, तो कहीं हिजाब पहनने की। आखिर दोनों का मकसद एक है, आज़ादी अपनी इच्छाओं से जीने की।
देखते हैं ये रिपोर्ट। बाबुल मोहे लोहार के घर दे दी जो मेरी जंजीरें पिघलाएं। मशहूर कवि प्रसून जोशी की एक पंक्तियां उस लड़की के लिए है जो समाज की बंदिशों से इतना आजीज हो चुकी है कि वो ऐसे घर में जाना चाहती है जहां उसे ख्याल रखने की आज़ादी मिले। ये लाइनें आज भारत से लेकर ईरान तक मचे घमासान को साफ तौर पर व्यक्त करती है। एक और जहां ईरान में हिजाब का इतना विरोध हो रहा है कि एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल ने ईरान के राष्ट्रपति का इंटरव्यू लेने तक से मना कर दिया क्योंकि उसमें यह शर्त थी कि एंकर को हिजाब पहनना होगा। एक तरफ जहां इस्लामिक देश ईरान में महिलाएं बच्चियां हिजाब के खिलाफ लड़ रही हैं, लाख बंदिशों के बावजूद सड़कों पर उतारकर हिजाब को जला रही हैं, विरोध में चोटियां काट काट कर फेंक रही हैं, और दूसरी तरफ भारत में हिजाब पहनने के लिए संघर्ष हो रहा है। एक तबका ऐसा है जो हिजाब का समर्थन कर रहा है। बावजूद इसके ये बात निश्चित है कि भारतीय बच्चियां भी आज़ादी ही चाहती हैं। हिजाब के पक्ष में उनका आंदोलन हो सकता है उनकी मर्जी से हो रहा हो, लेकिन बच्चियों को आज़ादी तो हर हाल में चाहिए ही। आज़ादी यह भी हो सकती है कि उनकी मर्जी हो तो वो हिजाब पहने, मर्जी ना हो तो ना पहने, या हर हाल में उनका अपना फैसला होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो कभी ईरान भी महिलाओं की आज़ादी का सबसे बड़ा समर्थक देश कहा जाता था। 43 साल पहले हुई इस्लामिक क्रांति ने रातों रात महिलाओं की आज़ादी छीन ली, लेकिन 13 सितंबर को हिजाब नहीं पहनने के चलते महसा आमिनी नाम की युवती की गिरफ्तारी और फिर हिरासत में मौत के बाद ऐसी चिंगारी सुलगी कि वो आज पूरे ईरान की महिलाओं के हक की आवाज़ को रोशन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। ईरान में जब हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है तो वहीं भारत में भी कई महीनों से हिजाब विवाद जारी है। कुछ स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनकर आने पर पाबंदी लगा दी है, जिसके विरोध में कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई। फिलहाल इस पर देश की सर्वोच्च अदालत को फैसला लेना है, लेकिन सवाल उठता है कि हिजाब ना पहनने पर इतना बवाल क्यों है? आखिर सारी पाबंदियां महिलाओं पर ही क्यों लगाई जाती है? ख्वाबों पर बंदिशों की ज़रूरत ही क्या है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, विजडम फाउंडेशन के डायरेक्टर प्रोफेसर जीना शौकत अली, SAWS एकेडमी के चेयरमैन मौलाना पीर अली कादरी साहब हमारे साथ हैं, शिक्षाविद एजुकेशनिस्ट जो महिलाओं पर काम कर रही हैं, PhD की है डॉक्टर तरन्नुम सिद्दीकी हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट ताहिरा हसन और अंबर जैदी जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर तरन्नुम सिद्दीकी, आपसे मैं सबसे पहले जुड़ना चाहता हूं कि आपने जेंडर पर खास काम किया है, महिलाओं को लेकर खास काम किया है। इस पूरे मसले को आप कैसे समझ रही हैं, कैसे देख रही हैं? हिजाब की पाबंदी को लेकर विरोध और हिजाब पहनने को लेकर आंदोलन। मैं आप सबको आदाब कहूँ। दूसरी बात, यहाँ मैं दो बातें रखना चाहूंगी जी, कि हिजाब पहनना और हिजाब ना पहनना जी, ये हमारी चॉइस है जी, और ये दोनों ही मुद्दे उठा के मैं कहूँगी सबने एक पैट्रियाटिक आइडियोलॉजी को, पैट्रियार्टी को, पितृसत्ता को बढ़ावा दिया है और उसको बहुत आसानी से बढ़ावा दिया जा रहा है। ये हमारी आने वाली जो नई जनरेशन है उनके भी दिमागों में भरा जा रहा है और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि हम क्या ड्रेसअप करें, यहाँ खाली हिजाब का मुद्दा नहीं है, हमारे ड्रेसअप करने का भी मुद्दा है और हम किस तरह से रहें, चलें, बैठें, उठें, क्या करें। एज ए एकेडमिशियन मैं कहना चाहूँगी, एज ए फैमिलिस्ट मैं ये कहना चाहूँगी, ये हमारी चॉइस होनी चाहिए, उसमें किसी की भी दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। अगर हम उस दखल अंदाजी को आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर इतने डिस्कशन हो रहे हैं, उसमें कोर्ट में जजमेंट के लिए लोग बैठ रहे हैं, उसमें कोई भी एक जज लेडी नहीं बैठ रही है। डिस्कशन में जरूर हम लोगों को बिठा लिया जाता है, मगर मेन जो पैनल्स होते हैं
जो कहा जाए उसमें कोई वुमेन नहीं होती है। तो एक तरह से हम पितृसत्ता को बहुत आसानी से बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि जी इंडिया के उसमें कि जब हम बात करते हैं आर्टिकल 25 को कि माइनॉरिटी को प्रैक्टिस करने को हर तरीके से सहूलियत दी गई है, और आर्टिकल 21 एजुकेशन की बात करेंगे, तो ये दोनों आर्टिकल ऐसे हैं कि जिनको हमें बैलेंस रख के चलना है। ठीक है डॉक्टर हमारे सिद्दीकी यहाँ जी, आपके पास आता हूँ मैं। एक बार सब लोगों से हम लोग बात कर लें। प्रोफेसर जीनत शौकत अली भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर, जैसे डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा कि दोनों मसले आज़ादी से जुड़े हुए हैं, हमें पहनना है या नहीं पहनना है। क्या ये मसला सिर्फ इतना ही है, या आपको लगता है कि हिजाब पहनने को लेकर एक अलग तरीके की सोसाइटी है, एक अलग तर्क है, लॉजिक है, नहीं पहनने को लेकर एक अलग लॉजिक है? इससे लड़कियों के पूरे जो आज़ादी है उस पर कैसे असर पड़ रहा है, कैसे आप उसको देख रही हैं? जी, ऐसा है कि हिजाब की आज़ादी है, आज़ादी होना ज़रूरी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है। वहाँ कहीं भी रोकथाम नहीं है कि आप किस किस्म का लिबास पसंद करते हो पहनना, आप पहन सकते हो। आपको घूंघट पहनना है, आपको साड़ी पहनना है, आपको शलवार पहनना है, आपको हिजाब पहनना, आप पहन सकते हो। जहाँ हमारी बात हो रही है और जो हाई कोर्ट की बात हुई और जो सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है, वो है रिलीजियस सिंबोलिज्म शुड नॉट बी अलाउड इन स्कूल्स। यानी कि जो हिजाब है वो एक किस्म का रिलीजियस सिंबोलिज्म है। और हाई कोर्ट का जजमेंट बड़ा बेहतरीन जजमेंट रहा। उन्होंने कहा कि न स्कार्फ होना चाहिए, न टर्बन यानी कि कटिंग क्रॉस, और न क्रॉस होना, कोई भी विजिबल चीज ऐसा नहीं, क्योंकि स्कूल में इंसान बच्चा जो है वो पढ़ने जाता है। आप स्कूल तक हिजाब पहन सकते हो, आप स्कूल के अंदर आ सकते हो, लेकिन आप क्लासरूम में जब आए तो आप वहाँ एजुकेशन के लिए जाते हो, जहाँ आप साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पेस साइंस, जो आपको सब्जेक्ट्स है वो आप पढ़ते हो। वहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई रिच और जो पुअर है, कोई रिलीजन है, या आप किसी का भी भेदभाव नहीं है, आप वहाँ एक स्टूडेंट हो। तो यही यानी कॉलेजेस का कहना था। और जो प्रीवियस जजमेंट जो आई है उसमें एक जजमेंट ऐसा भी था कि जो राइट ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज ग्रेटर देन द राइट ऑफ द इंडिविजुअल। अगर मैं चाहूं कि नहीं मुझको पहनना ही है, तो मुझको इंस्टीट्यूशन की इज्जत करना चाहिए, मुझको इंस्टीट्यूशन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जो इंस्टीट्यूशन है वहां वो हिसाब से जाना चाहिए। हम मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो एक ड्रेस होता है, हम काबा में जाते हैं तवाफ के लिए तो वहां एक ड्रेस होता है, हम कोर्ट में जाते हैं तो हम हिजाब नहीं, ये नहीं कि जो लॉयर्स हैं, जजेस हैं, वो एक किस्म का लिबास पहनते हैं। तो यू सी ये इशू जो है वो इतना बड़ा नहीं है जिसको पॉलिटिकली इतना हम लोग ने ओवर साइज बना दिया है। और ये 5-6 जो बच्चियां हैं, ये कहा जा रहा है कि दे हैव बीन अंडर अ पेट्रियार्कल इन्फ्लुएंस, कि भाई दिस इज द ओनली वे फॉर यू टू डू थिंग्स। अभी इस किस्म का जो हम बच्चों के दिमाग में बात उतारते हैं, तो फिर चॉइस की बात कहाँ रही? जी, चॉइस उसको कहते हैं जहां आपको फ्रीडम हो कि आप चूज कर सके। इज्जत का ड्रेस पहनिए, आप डिसेंट ड्रेस पहनिए, आप अच्छे से ड्रेस पहन के जाइए, लेकिन एक पर्टिकुलर फॉर्म के बस यही किस्म का एक ड्रेस है जो बुर्का है या निकाब है, व्हाटएवर, यही हम पहनेंगे। ये जो चीज है वो थोड़ी सी ज्यादती है इसमें। ठीक है। और यहाँ ताल्लुक है तो आई सपोर्ट द हाई कोर्ट जजमेंट। पर्सनली आई सपोर्ट द हाई कोर्ट जजमेंट कि स्कूल के अंदर जो है वो बच्चियां और बच्चे जो कोई भी है, कोई भी रिलीजियस सिंबोलिज्म नहीं होना चाहिए। मैं मौलाना पीर अली कादरी साहब के पास हूँ, लेकिन उससे पहले अंबर जदी जी से भी एक सवाल छोटा सा लेना चाहता हूँ। अंबर जी, क्या ये मसला रिलीजियस सिंबोलिज्म का है? क्योंकि हम अभी देख रहे थे कि बहुत सारे इस्लामिक देश हैं जहाँ पर बैन भी कर रखा है, विरोध कर रहे हैं। ईरान भी मुस्लिम प्रधान देश है और वहाँ महिलाएं विरोध कर रही हैं। तो ये रिलीजियस सिंबोलिज्म की बात है, या ऑर्थोडॉक्स होने की बात है, या पैट्रियोटिक सोसाइटी की बात है? कैसे आप इसको देख रही हैं? यहाँ पर हैं, वो मुझसे बहुत सीनियर हैं, वो इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो जानती हैं। तो मैं उनकी प्रेजेंस में और उन्हीं के वो साथ में इसलिए बात कर रही हूँ कि वो भी हमेशा ये बात बोलती हैं कि कुरान में हिजाब का कॉन्टेक्स्ट महिला के स्कार्फ या पर्दे से बिल्कुल भी नहीं है। और जो बॉडी कवर करने के लिए मॉडेस्टी जो हर धर्म और हर जो इंसानियत जो हमारी डिसेंसी होती है, वही इस्लाम भी कहता है।
खैर हम मुद्दे की बात करते हैं। जो ईरान में हो रहा है वो वाकई में महिला अधिकार की और फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात है, लेकिन जो भारत में हो रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी जो धार्मिक पहचान है या जो हम रिलीजियस सुप्रीमेसी कहते हैं उसको काबिज करने की, उसको कहीं ना कहीं वो बात मनवाने की बात है। क्योंकि हम भारत में जब देखते हैं तो अलग अलग तरह के स्कूल्स मिलते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स भी हैं, मुसलमानों के चलाए हुए भी जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन के स्कूल हैं, जहां पर लड़कियां हेड स्टार्ट करती हैं और नॉन मुस्लिम लड़कियों को भी हेड स्टार्ट करना होता है क्योंकि वो यूनिफॉर्म का हिस्सा है। तो अगर आपको क्रिश्चियन स्कूल में नहीं जाना या ऐसे स्कूल में नहीं जाना जिसका यूनिफॉर्म ऐसा है जिसमें हेड कवरिंग नहीं है तो आप दूसरे स्कूल में चले जाइए। लेकिन यहाँ पर जिद ये है कि आपको उस स्कूल का कानून तोड़वाना है, अपनी मनमानी है और जबरदस्ती करनी है और उसको आप कहते हैं कि हमारा अधिकार है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, एसेंशियल राइट है। आप बताइए एसेंशियल प्रैक्टिस तो सबसे पहली बात ये है ही नहीं। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में हमारा ये सर पे दुपट्टा ओढ़ना या हिजाब ओढ़ना या बुर्का पहनना, ये हमारे एसेंशियल राइट्स, एसेंशियल उसमें आता ही नहीं फंडामेंटल राइट्स में। ना तो एसेंशियल ऑफ इस्लाम में एसेंशियल प्रैक्टिस इस्लाम में, ना ही ये फंडामेंटल राइट है। तो ये दोनों ही चीजें नहीं है। लेकिन जो हमारे मुसलमान लीडर्स हैं वो इस तरह से इसको पेश करते हैं और ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं कि भारत में हिजाब और बुर्का बैन हो रहा है, जबकि बहस सिर्फ ये है कि क्लासरूम में हेड स्कार्फ नहीं पहन सकते क्योंकि जो सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस के अधिकार हैं आप उसको उल्लंघन नहीं कर सकते। ठीक है, मौलाना पीर अली कादरी साहब, आपका रिएक्शन चाहता हूं, फिर मैं ताहिरा हसन जी के पास जाऊंगा। मैंने कहा कि आपको पहले मौका मिले, आपको लगेगा कि सब महिलाएं आपसे पहले मौका ले रही हैं, इसलिए आपको मैं पहले चाहता हूं कि आपकी बात सुनी जाए। जी बोलिए सर। नहीं, जो बात आपने सुनी है हिजाब को लेकर कि क्या ये रिलीजियस सिंबोलिज्म की बात है, क्या ये धार्मिक आज़ादी को रोकने की बात हो रही है, या आप समझते हैं कि हिजाब जब दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने बैन कर दिया है या बहुत सारे मुल्कों में इसकी ज़रूरत नहीं है और ईरान जैसे देश में, मुल्क में लड़कियां उसके खिलाफ उतर आई हैं, तब हम हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए विजय त्रिवेदी साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की बात करेंगे जी। ईरान में क्या हो रहा है, किसी और देश में क्या हो रहा है, इससे हमें मतलब नहीं है। नुपुर शर्मा का जब मैटर उठा तो हमारे कुछ बाहर के मुमालिक हमारे देश के अंदरूनी मामलात में जब मुदाखलत कर रहे थे तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि यह हमारा इंटरनल मामला है, हम इसको डिसाइड करेंगे, कोई बाहरी मुल्क को बोलने की जरूरत नहीं है जी। तो ईरान में इस्लामी हुकूमत है, शरई हुकूमत है। और रहा सवाल जहां तक के कुरान में जिसका जिक्र आ गया वो मुसलमान के लिए उस पर अमल करना जरूरी है। सूरे अल अज़ाब में ये बात को वाज़े किया गया है कि औरत जब घर से बाहर निकले तो वो पर्दा करें जी। अब रहा सवाल कि हिंदुस्तान के जो सतह पर जो काम हो रहा है तो हिंदुस्तान में आपके टीवी चैनल स्क्रीन पर ये बात की दलील है कि हिंदुस्तान में किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है जी। अभिव्यक्ति की आजादी पूरी है। जो औरत, जो खातून हिजाब करना चाहे कर सकती है, जो ना करना चाहे ना कर सकती है जी। अब रहा सवाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात यहाँ पर की जा रही है जी। तो मैंने भी ये कहा कि जो हमारा जो सोसाइटी एक्ट है उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि सोसाइटी अपने कानून खुद बना सकती है। और अगर कोई स्कूल में ये कानून है कि आप यूनिफॉर्म को नहीं तोड़ सकते, अगर आपको हिजाब नहीं पहनना है, तो मैं सारे मुस्लिम कम्युनिटी के वो लोगों से जो हिजाब के ख्वाहिशमंद है उनसे ये कहूंगा कि जहां हिजाब परमिट है आप वहां जाकर के पढ़े जी। बेवजह के इसको इशू ना बनाए। और मेरी अपनी नजर में एक बात यह है साहब कि इशू बनने से ज्यादा बना दिया जाता है जी। जब कोई मुस्लिम मैटर आता है तो उसको इतना उछाला जाता है जिस तरीके से ईरान का है जी। मैसा का जो किस्सा है वो सब है ईरान का, उसके पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी बताई जा रही है। ठीक है। लेकिन हम लग गए हिजाब के ऊपर। तो मैंने समझता कि हिजाब इतना बड़ा इश्यू है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट महफूज हो चुका है तो उसके ऊपर टिप्पणी भी नहीं करना है, जस्ट वेट एंड सी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। जी। ताहिरा जी, आपसे सबसे आखिर में मैं इसलिए आया कि ताकि आप सारी बातों पर आपका जो विद्वता है, आपका जो कमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं समझता हूँ, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ। ये रिलीजियस सिंबोलिज्म की बात हुई, मौलाना साहब ने कहा कि ईरान की हम बात नहीं कर रहे। मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या ये मसला रिलीजियस सिंबोलिज्म का है या ये लड़कियों की आज़ादी का है? और आज जिस सदी में, जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, क्या हिजाब को लेकर लड़ाई लड़ना ज़रूरी है, ख़ास तौर से हिजाब पहनने को लेकर?
देखिए, ये औरतों की आज़ादी से जुड़ा मसला है जी। मैं मौलाना साहब की इस बात से डिसएग्री करती हूँ कि अगर ईरान में कुछ हो रहा है, जी। एक 22 साल की बच्ची को अगर मार दिया गया, यंग लड़की को हिजाब पहनने के लिए, हिजाब न पहनने के लिए, तो ये एक ह्यूमन राइट वॉयलेशन है जी। ये असॉल्ट है ह्यूमैनिटी पे, और ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है कि किसी औरत को आप मार के रिलीजियस टीचिंग को फॉलो करवाइए। और वो लोग जो यहाँ हिजाब के बच्चियों को चाह रहे हैं कि जो करना चाहती हैं राइट टू चॉइस के तहत, उनको उसको कंडेम करना चाहिए उसी तरह से विजय जी कि जो लोग ईरान को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं अमीनी का, उन्हें इन बच्चियों के साथ भी खड़े होना चाहिए अगर वो हिजाब करना चाहती हैं। वो भी हिजाब की बात नहीं है, स्कूल की बात हुई। मैंने पहले भी कहा था, स्कूल हैज़ एवरी राइट फॉर दे आर इंटाइटल्ड टू फॉर्म द लॉ, अपना लॉ बनाए वो, इसके इंटाइटल्ड है। लेकिन लड़कियां यूनिफॉर्म ही पहन के जाएंगी, अपना बुर्का उतार देंगी प्रीमिसेस में, सर पे उनको दुपट्टा रखने दीजिए। ये उनका लिबरेशन है, क्योंकि जिस ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आ रही हैं, आप सोचिए उनके लिए लिबरेशन है, दे आर लिबरेटिंग देमसेल्फ कि हिजाब पहन के एटलीस्ट वो एजुकेशन ले रही हैं, वो दहलीज से बाहर जा रही हैं। एजुकेशन पे बात करिए ना, कि बच्चियों को एजुकेशन मिले। सिर्फ दुपट्टा सर पे डाल लेने से इतना बड़ा आफत नहीं आएगी, इट इज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो ईरान की अमीनी के साथ, हम तो अमीनी के साथ खड़े हैं, हम कह रहे हैं जो वहां हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, ह्यूमन राइट वॉयलेशन है ये एंटी इस्लामिक है, एंटी वीमेन है, ये पेट्राकी की सबसे गंदी पिक्चर है। लेकिन फिर वो लोग जो वहां पे खड़े हैं, वो कम से कम इन बच्चियों के साथ खड़े हो, उनके एजुकेशन पे बोले सर पे दुपट्टा डालने से सब कुछ क्या वहाँ दहम बहम हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। एजुकेशन पे बात करिए, मेरा कहना है। ठीक है। और आप हेड टू टो बुर्का से उतरवा दीजिए, जैसे ही वो प्रीमिसेस में जाए उनसे उतरवा दीजिए। स्कूल यूनिफॉर्म जो उनका दुपट्टा है उसको सर पे डाल ले दीजिए, शायद वो कंफर्टेबल हो, और बाद में शायद वो भी ना डालें। ठीक है। एजुकेशन हासिल करके वो खुद ही समझे कि ये प्रैक्टिस में नहीं करनी, लेकिन राइट टू चॉइस तो दीजिए आप उनको, करने दीजिए जो करना चाहती है। मैं नहीं पहन रही हूँ, कोई और पहनना चाहता है, पहनने दो। ठीक है। भाई कह रहे हैं क्रिश्चियन स्कूल, यहाँ लामटीनियर में गर्ल्स जो स्कूल है लामटीनियर, वहाँ स्कार्फ में कोई आफत नहीं होती है जी। डॉक्टर ऐसी बात भी ना बेबुनियाद कह दीजिए, लखनऊ आके देखिए, पहले बात करिए। ठीक है। डॉक्टर सिद्दीकी, एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहता हूँ कि क्या इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा है, लड़कियों के एजुकेशन और स्कूल के अलावा जितना हंगामा हो रहा है हिंदुस्तान में, खासतौर से जैसे मौलाना साहब ने कहा हिंदुस्तान की बात करें, क्या आपको लगता है आज जो लड़कियां हिजाब को लेकर लड़ाई लड़ रही हैं, वो लड़कियां खुद लड़ाई लड़ रही हैं, या जो हमारे सो कॉल धर्मगुरु हैं या जो सोसाइटी के अपने आप को वो मानते हैं, लीडर मानते हैं, वो इस लड़ाई को लड़कियों के बहाने आगे ले जाना चाहते हैं? आप बहुत काम करती हैं लड़कियों पर, इसलिए मैं सीधे सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं लड़कियों पे ही बात करूंगी, और चाहे वो धर्मगुरु हो चाहे कोई भी हो, ये जो पैट्रियार्की पे बात कर रहे हैं, बराबर बात कर रहे हैं, वो ना लड़कियों के एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, ना लड़कियों के राइट्स की बात कर रहे हैं। हम ये बात, मैं ताहिरा साहब से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि मेरा वर्क प्लेस दिल्ली है, दिल्ली एक मेट्रो सिटी है, वहाँ पे भी आप जब जाएंगे बहुत सी जगहें ऐसी हैं, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रही, मैं बिहार की बात नहीं कर रही, मैं यूपी की बात नहीं कर रही, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ। दिल्ली में कुछ जगहें ऐसी हैं कि लड़कियां एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट में जाती नहीं है पढ़ने के लिए, कि इस वजह कि उनको मना कर दिया जाता है। वो सिर्फ एक मुस्लिम रिलीजन की नहीं, दूसरे अदर रिलीजन्स की भी लड़कियां हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। अब यहाँ पे हम ऐसे बैरियर लगा के, उन पे इतने डिस्कशन करके, इतना बैरियर लगा के, उनमें एक डर पैदा करके लड़कियों को एजुकेशन से बहुत पीछे घसीट रहे हैं, और सोसाइटी में उनको पीछे ले जाने का पूरा काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा तो ये कहना यही है कि इन डिस्कशन को हमें हटा के लड़कियों को किस तरीके से आगे ले जाना है। अगर वो हिजाब करके, मेरा मानना है पहले उनको आप एजुकेशन दिए, वो चाहे हिजाब करें चाहे घूंघट में रहे, ये उनका राइट है। लड़कियां चाहे वो मास कम्युनिकेशन में हो, डॉक्टर बन रही हूँ, पायलट बन रही हूँ, वो हिजाब करके भी, बिना हिजाब करके भी एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती हैं आप सबको। तो इसमें रोकने का आप में से किसी को भी राइट नहीं है। ठीक है। इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे, बहुत गंभीर मुद्दा है और बहुत ही विद्वत पैनल है हमारे साथ, सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाए इससे पहले बात आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि क्या
हिजाब से आज़ादी ज़रूरी है? आप अपनी राय हमें अपने हमारे ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं, हाँ या ना में। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia24/7। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौट कर आएंगे क्योंकि मसला बहुत गंभीर है लड़कियों की आज़ादी का। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं ख्वाब पर हिजाब यानी सपनों पर पाबंदी की बात कर रहे हैं, लड़कियों की खास तौर से इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत विद्वत पैनल हमारे साथ है। प्रोफेसर जीना शौकत अली जी, आपके साथ शुरू करना चाहता हूं बात जो हम चर्चा कर रहे हैं, हमारा मकसद किसी धर्म को लेकर, किसी रिलीजियस सिंबोलिज्म को लेकर सवाल उठाने का नहीं है। मेरी चिंता सिर्फ लड़कियों को लेकर है और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि जितनी पाबंदियां हम लोग करते हैं, कभी धर्म के बहाने, कभी समाज के बहाने, कभी इज्जत के बहाने, वो सारी पाबंदियां, सारी बंदिशें सिर्फ लड़कियों के लिए होती हैं और उसका नतीजा होता है लड़कियों को रोकना, उनके सपनों को दफन करना। थैंक यू। ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि देखिए ग्लोबली अगर आप देखो तो पेट्रियार्की जो है ना, वो अपने आप को बहुत अलग अलग तरीकों से असर्ट करती है, चाहे वो इतनी यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हो या दूसरी कंट्रीज हो। वी फाइंड के देखिए आज रिप्रोडक्टिव राइट्स नहीं दिए गए हैं अमेरिका में, और जहां डोमेस्टिक वायलेंस है, हैरेसमेंट है, ऑनर किलिंग्स है, ये सब ग्लोबल एजेंडाज है जहां वुमेन को जो है उसकी इक्वल स्टेटस और इक्वल पोजीशन ना दिया गया है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जहां जो ईरान में अब फिलहाल हो रहा है, तो आई वुड लाइक टू से कि ये जो हुआ है वो ब्रूटल, कंडेमेबल, डिप्लोरेबल, अनएक्सेप्टेबल एंड टोटली अनइस्लामिक। तो और हम अगर यहाँ बैठ के कहें कि वो तो दूसरी कंट्री है, वहां तो ये जो उनका मर्जी में आए वो करे और हमारा आवाज औरतों के साथ न रखे, उनकी खुश आमदी, उनकी फॉर देयर बेनिफिट्स टू स्टैंड बाय देम, अगर हमने आवाज ना उठाई तो फिर हम क्या है वो हमको वी हैव टू डिफाइन आवरसेल्व्स। तो मेरे ख्याल से इस किस्म की हिपोक्रेसी हमें नहीं होना चाहिए। जहां गलत चीज हो रही है, 31 पीपल आर डेड और ईरान इज इन द मेकिंग ऑफ हिस्ट्री। यू सी, ईरान इज डेफिनेटली इन द मेकिंग ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि ये जो हुआ है और ये बड़ी मूवमेंट से हो रहा है ये, तो आप उसको इट्स वेरी इजी टू से कंस्पिरेसी है, लेकिन इट्स द पीपल ऑफ ईरान, द वुमेन ऑफ ईरान हु आर स्टैंडिंग अप। और वो जो है यानी कि इतनी बेबस और इतनी मजबूर हो गई हैं कि दे विलिंग टू रिस्क देयर लाइव्स, और वहां कितने डेथ्स हो रहे हैं। तो ये एक बात मैं कहना चाहती हूँ जी। दूसरी बात में कमिंग टू आवर पॉइंट हियर कि जो हमारा सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है वहां कोई मजहब की राइट नहीं है टू प्रिवेल। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखिए, बहुत सारी मुसलमान कंट्रियां हैं जिसमें मैं चंद नाम आपके सामने ले सकती हूँ, जैसा कि इन ट्यूनीशिया और इन अजरबैजान और कोसोवा और इवन टर्की एंड मेनी अदर प्लेसेस, कजाकिस्तान दूसरी जगह है। वहां आप देखोगे तो कोई भी इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, तो एक यूनिफॉर्म ड्रेस होता है। आप बाहर जाओ तो यू हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस, द चॉइस इज योर्स, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन। लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब में जाओ, आज मैं जज हूँ और मैं कहूँ नहीं मुझको हिजाब ही पहन के जाना है, तो फिर द गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड, आई एम नोबडी। लेकिन अगर आप कहो कि मैं हज पे जाऊं और मुझको वहां भी एक किस्म का ड्रेस होता है, मैं मस्जिद में जाऊं तो वहां भी एक किस्म का ड्रेस होता है, तो दिस इज नॉट रिलीजन। हम एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैं इस जजमेंट को इसके लिए फेवर करती हूँ कि इट कट्स अक्रॉस रिलीजन। कोई भी रिलीजन को वहां में एक्स्ट्रा दे दिया गया है, न तुम सैफरन पहनो, न तुम तिलक लगाओ, न तुम ये क्रॉस पहनो, ना तुम कोई भी रिलीजियस सिंबोलिज्म आउटवर्डली दिखाओ। वहां आप एक इंडियन हो, आप एक इंसान हो, आप एजुकेशन के लिए जाते हैं, सो आई सपोर्ट दैट। जी अंबर, मैं इस सवाल को थोड़ा सा अलग तरीके से समझना चाहता हूं आपसे। घूंघट हो, पर्दा हो, हिजाब हो, क्या आप इसे लड़कियों के लिए एक प्रोग्रेसिव थिंग समझती हैं क्या, या फिर इसे लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकने का वो समझती हैं, बाधा समझती हैं, बैरियर समझती हैं? धर्म को छोड़ दीजिए, बिल्कुल धर्म छोड़ दिए तो हम अगर जब लड़कियों के आसपास जब बाउंड्रीज क्रिएट करने की जो
कोशिश की जाती है, चाहे वो पर्दा, घूंघट या हिजाब किसी भी रूप में की जाए, तो महिलाओं को कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म होता है। हिजाब की आप बात करें तो हिजाब इस्लाम से ही नहीं, इस्लाम से पहले से आप क्रिश्चियनिटी में देखें, यहूदियों में देखें, मेसोपोटामिया में देखें, इजिप्ट में देखें, तो वहां पे ये सारी इसकी शुरुआत उस वक्त में हुई थी कि धूप से, धूल से, तेज मौसम से बचने के लिए एक लिनन का कपड़ा ओढ़ लेती थी महिलाएं, बाहर निकलती थी। इन्फ्लुएंशियल महिलाएं होती थी तो अपना सर ढक लेती थी और थोड़ा सा मुंह ढक लेती थी। लोगों को लगता था कि ये बड़ी घर की अमीर महिलाएं हैं, तो कोई इनको टच नहीं करता था। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि ये इससे औरतों की सुरक्षा होती है, तो उसको सुरक्षा का एक मैकेनिज्म मानते हुए औरतों पे थोप दिया गया और ये उनके लिए एक जरूरी बना दिया गया कि धर्म का हिस्सा है। धीरे धीरे सारे ही धर्मों में ये सारी चीजें आ गई। लेकिन हमारे पास अक्ल है, हमारे पास कुरान है, कुरान में कहीं भी नहीं लिखा कि औरत का एक बाल नहीं दिखना चाहिए। महसा अमीनी की हम बात करते हैं, महसा अमीनी सर ढका हुआ था, सिर्फ उनके बाल आगे से थोड़े से निकल रहे थे। तो कहाँ लिखा है कि अगर एक बाल की लट निकल आए तो उसको मार मार के नंगा कर दीजिए और उसको जान से मार दीजिए। इस पे किसी ने नहीं बात की कि महिलाओं पे जबरन आप उन पे अपनी सोच थोप रहे हैं और अपनी सोच मनवाने के लिए आप उनको जान से मार डाले हैं। लाखों के सामने आपने उसकी पीठ नंगी कर दीजिए, वहां पर महिला अस्मिता नहीं। आप कहते हैं कि महिलाओं की अस्मिता की बात है, महिलाओं को नंगा कर देते हैं मार मार के, तब महिला की अस्मिता कहाँ जाती है? ये आपकी छोटी सोच है और महिलाओं को कैद करने की एक मानसिकता, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल इस्लाम है उसको आप जबरन लोगों पे थोपना चाहते हैं और मनवाना चाहते हैं कि ये हमारी जबरदस्ती है। तो ये मानसिकता छोड़ के आप नियम कानून मानिए। आपके धर्म पे कोई आंच नहीं आ रही है। सारी महिलाएं आराम से देश में बुर्का हिजाब पहनकर घूमती हैं। सिर्फ क्लासरूम में हिजाब पहनने की बात है तो उसमें भी लाखों करोड़ों ऑप्शन है आपके पास, आप अपनी मर्जी का स्कूल चुन सकते हैं। जी मौलाना कादरी साहब, ये पॉलिटिकल इस्लाम एक अच्छा शब्द अंबर जी ने दिया है। ये पॉलिटिकल इस्लाम हम थोप रहे हैं और धर्म के नाम पर लड़कियों को रोकने की कोशिश हो रही है। वो इस्लाम हो, वो हिंदुइज्म हो, कोई भी हो, क्या लड़कियों को रोकना? और जैसे अंबर ने बहुत सीधा सवाल किया कि उसको नंगी करके, उसकी पीठ नंगी करके पीटने में तो अस्मिता नहीं जाती है और बाल की एक लट बाहर आ जाए तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। ये हमारे धर्म इतने कमज़ोर क्यों है कि लड़की की किसी भी बात से खतरे में आ जाता है? तक के औरत की इस्मत और आबरू की बात है, इस्लाम से बड़ा दर्स शायद ही कोई मजहब दिया होगा। इस्लाम में औरत की इस्मत और आबरू की बड़ी ही अहमियत है और औरत के ऊपर हाथ उठाने वाला बुज़दिल ही नहीं, हमारी नजर में जो है वो नाकारा बेकार इंसान है। और इस्लाम भी यही कहता है कि औरत पर किसी किस्म का कोई अत्याचार या जुल्म ना किया जाए। रही बात ईरान की, अभी एक मोहतरमा कह रही थी, तो देखिए मैडम, हर जगह के जो है कुछ संविधान उसूल है, हर जगह के कुछ कानून है। तो हमको ईरान के मामले में हिजाब पर वहां पर उन्होंने क्यों लागू किया, किस लिए लागू किया, ना आपको राइट है ना मुझे राइट है ये पूछने का। रहा सवाल कि वो जो जुल्म और बर्बरियत, कादरी साहब, जो जुल्म जो हो रहा है उसके लिए धर्म की बात है। जी मैं उसी पर आ रहा हूँ। जो जुल्म और जो बर्बरियत हुई, मीसा का जो कत्ल कर दिया गया, उसकी हम तायद कभी नहीं करेंगे। देखिए, इस्लाम खुद ये कहता है कि दीन के मामले में जोर जबरदस्ती ना करें, ये इस्लाम कहता है। अब अगर कोई खातून मजहबी है, वो अपने मजहब को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, तो वो बुरखा भी करेगी, पर्दा भी करेगी, सारी चीजें करेगी। कोई अगर नहीं करती है तो उसका मामला है, उसके खुदा का मामला है, वो जवाब दे लेगी। लेकिन रहा, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि पॉलिटिकल इस्लाम। जी साहब, आजकल हिंदुस्तान में हालात ऐसे हो गए हैं कि जब कोई धार्मिक बात की जाती है तो उसको पॉलिटिकल इस्लाम कह दिया जाता है। ये अल्लाह का इस्लाम नहीं, ये मुल्ला का इस्लाम है। तो मैं ये कह दूं आपसे कि हिंदुस्तान के जितने उलमा हो, मुफ्ती इकराम हो, वो कोई अपने दिल से बात नहीं करते हैं। जो अल्लाह, उसका रसूल कुरान में हुक्म फरमाता है, हदीस में जो बात आती है वही बताई जाती है। यहाँ पर आजादी है। हिंदुस्तान, हमारे मुल्क की खूबसूरती यही है कि हर व्यक्ति आजाद है। वो अपने संविधान के दायरे में रहते हुए जो करना है करे, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी ताहिरा जी, आपने लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत काम किया सोसाइटी में। मैं एक ईमानदार सा जवाब चाहता हूं आपसे सवाल में कि बात ये हम कर रहे हैं औपचारिक तौर पे कि ये लड़कियों की आज़ादी की बात है कि वो हिजाब पहनना चाहती हैं तो पहने, नहीं पहनना चाहती तो नहीं पहने। क्या आपको लग रहा है कि ये जो 21वीं सदी है, उसका 21वीं सदी का जो हिंदुस्तान है, उसमें लड़कियां अपने मन से हिजाब पहनना चाहती हैं? एक ईमानदार जवाब मुझे चाहिए। इसमें धार्मिक और पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है मुझे।
देखिए, मैंने पहले भी इस बात को बहुत क्लियर किया था कि अभी पूरी तरह से लिटरेसी जो है वो कम्युनिटी में नहीं आई है। लिटरेसी लेवल बहुत लो है। आप देखिए, पूरा उठाइए। मैं फिर रिपीट करती हूँ, सच्चर और रंगनाथ ने पिक्चर दिखा दी थी, लेकिन जिन घरों से आ रही हैं फिर उन घरों से इनका निकलना मुश्किल होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हेड टू टो बुर्के की बात नहीं कह रही हूँ, मैं तो यूनिफॉर्म के दुपट्टे को ही कह रही हूँ। अगर डाल लें नहीं तो आप उनके पढ़ाई कर ले, ताहिरा जी आप उनके साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही? इस पोजीशन में आ जाए कि वो डिसाइड करें। ताहिरा जी आप उनके साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही? आप उन घर वालों के साथ क्यों खड़ा होना चाहती हैं? उन लड़कियों के साथ क्यों नहीं खड़ा होना चाहती? नहीं, हम उन लड़कियों के साथ खड़े, लड़कियां अभी खुल के नहीं आएंगी। देखिए, साफ ताहिरा जब साथ होंगी तो आएंगी ना। ताहिरा हसन जब होंगी, प्रोफेसर जी, देखिए मैडम, ताहिरा हसन होंगी, प्रोफेसर जीनत होंगी, अंबर जैदी होंगी और तरन्नुम सिद्दीकी जो होंगी, जब लड़कियों के साथ खड़ी होंगी तो उनकी हिम्मत होगी। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल हम खड़े हैं लड़कियों के साथ। जिस दिन लड़कियां कहेंगी कि नहीं हम नहीं पहनना चाहते, हम लड़कियों के साथ हैं। ऐसा क्या है कि हम लड़कियों के साथ? आप विजय जी फिर याद कीजिए कि आज़ाद हिंदुस्तान को मैं बार बार रिपीट करती हूँ, हिंदू कोड बिल जब ला रहे थे अंबेडकर तो क्या लाने दिया गया था? जी, तो वही बात है ना, सब किया था। मैं बार बार रिपीट करती हूँ, सोसाइटी को तैयार करना होता है जी। सोसाइटी को 3 हिस्से में नेहरू ने इसको फिर किया था जी। तो ये नहीं भूलना चाहिए। सती प्रथा और हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लड़ के हम महिलाओं ने जी, हम लोगों ने दिया पूरा। आप देखिए उसमें मेरा भी नाम है जी। हम लोगों ने लड़ के लिया 2005-6। तो वही लड़ाई था, उसी लड़ाई की बात थी। उसी लड़ाई करना अलग है विजय जी। उसी लड़ाई की बात मैं कर रहा हूँ ताहिरा जी। संघर्ष करके किया। निर्भया में जो कानून बना है, निर्भया में 2012 में, उसमें भी इनपुट है मेरे। तो ऐसा नहीं हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जब पढ़ाई की बात हो रही है, उस पूरे सोसाइटी को समझना है, उस स्ट्रक्चर को समझना है। पढ़ाई, मैंने कहा ना, वो बुर्का पहन के अपने को लिबरेटेड महसूस कर रही हैं। एटलीस्ट वो कॉलेज जा रही हैं, पढ़ रही हैं, बात कर रही हैं लोगों से, नॉलेज हासिल कर रही हैं। जी, डॉक्टर सिद्दीकी, बिल्कुल इस तरह से है भाई। देखिए, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड का डिसीजन आने दीजिए, वो सबको एक्सेप्टेबल होगा। जी, डॉक्टर तरन्नुम सिद्दीकी, उनसे हमारा कनेक्ट नहीं हो पा रहा। अंबर जी, आपसे एक बार फिर समझना चाहता हूँ, आप सबसे नौजवान और क्रांतिकारी महिलाओं में से हैं। क्या आपको लगता है कि इस लड़ाई को थोड़ा सा आगे बढ़कर लड़ना चाहिए? जैसे ताहिरा जी कह रही हैं, बहुत सारे मुद्दों पर लड़े हैं, आप सब लोग लड़े, मैं उसमें उनकी लड़ाई पर, उनकी ताकत पर सवाल ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ उस ताकत का जो इस्तेमाल है वो लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए क्यों नहीं कर रहे हम? की बात दोनों समझ रही हूँ। जो ताहिरा जी कह रही है वो बात सही है, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा डिफर करती हूँ। पहले अगर हम अपने भारत में कुछ ही दशकों पहले चले जाए तो ये हिजाब जैसी कोई चीज हमारे देश में हुआ नहीं करती थी। लेकिन आज ये चीज है, जब लोग कम पढ़े लिखे थे ना, तो तब बुर्का हिजाब नहीं था। तब बड़े मजे की बात है, आज लिटरेसी रेट बढ़ रहा है और ये सारी चीजें आ रही है। तो हमें इसके पीछे की, हमें जो रूढ़ी, जिसका पूरी जड़ है इसकी, वो समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर जो धार्मिक अपनी एक कहीं ना कहीं कट्टरवादिता है या एक पॉलिटिकल इस्लाम जो मैं कह रही थी, उसके ऊपर सौंपा जा रहा है। आप ताहिरा जी बैठी है, जीना शौकत अली जी बैठी, इन्होंने हिजाब नहीं पहना, इनकी मम्मी ने नहीं पहना, मैं नहीं पहनती। और हमें आपने भी भारत देखा है, कहीं पे बुर्के वाली, हिजाब वाली औरतें नहीं मिलती थी। आज क्यों ये बढ़ती जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है और हमें इसको रोकने की जरूरत है। ये कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, कहीं ना कहीं ये दूसरे कल्चर को धर्म का नाम देकर भारत में इसकी स्वीकृति इस्लाम के नाम पर कराई जा रही है और इसको बहुत सारे लोग समर्थन भी दे रहे हैं कि ठीक है। अरे ऐसा नहीं होता। एक चीज बचपन से एक बच्चे के ऊपर लाद दी गई कि ये धर्म का हिस्सा है, अगर आपने इसको नहीं ओढ़ा तो आप दोजख में जाओगे, आपका चरित्र कम हो जाता है या नीचा हो जाता है। अब किस तरह से उम्मीद रखेंगे? उसके अंदर भी ये बात बच गई, वो अपनी बेटी के ऊपर भी ये लागू करेगी। तो ये सारी चीजें हमें उनसे छुड़ाने की जरूरत है और इस पर बहुत मुखरता से आगे बढ़ने की जरूरत है। जी, मौलाना कादरी साहब, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे? कि अंबर जैदी आज तुली हुई है कि इस्लाम से पर्दे को हटाने के लिए, जो सुबह क़यामत तक मुमकिन नहीं है। अगर ये पुरानी पिक्चर्स वगैरह देखती है या इनके अपने बुजुर्गों से पूछे तो पहले के बुरखे में आज हिंदुस्तान में बहुत कमी आ चुकी है। वो बुरखे का हाफ पार्टीशन होकर के वो हिजाब बन गया है। वरना पहले तो सख्ती के साथ
हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास बुर्का था। और मैं फिर एक बार ये कह रहा हूं कि इस्लाम में औरत को पाबंदी है पर्दा करने की। जो धार्मिक है, जो इस्लाम पर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जो इस्लाम पर सख्ती के साथ अमल पैरा है, वो लोग आज भी बुर्का पहनते हैं, पर्दा करते हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं है। हम किसी पर लाद नहीं रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप बुर्का नहीं पहनेंगे तो ऐसे होगा, कतई तौर पर नहीं, क्योंकि दीन खुद कहता है कि दीन के मामलात में जबरदस्ती मत करो। तो जो आजादी है, जिसको आप अपनी आजादी इस्तेमाल करें, लेकिन ये गलत प्रोपेगेंडा ना करें कि पहले बुर्का कम था, आज ज्यादा हो गया। पहले के बनिस्बत बुर्का लेकिन अब कम हुआ। कादरी साहब आप समझते हैं कि जो बुर्का नहीं पहन रहे वो गैर इस्लामिक है? बिल्कुल गैर इस्लामिक है। कुरान के खिलाफ जो जाएगा तो वो गैर इस्लामी हरकत हुआ। सब हर धर्म के सवाल नियम होते हैं ना। से विजय जी सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आप मुझे अलाउ करना चाहें। कादरी साहब, एक सवाल छोटा सा सुन लीजिए। आपने कहा दीन में जबरदस्ती नहीं है। मैं साहब को पीट कर नंगा किया, जान से मार दिया, कोई जबरदस्ती नहीं, वो इस्लाम का हिस्सा दीन है। इस्लाम शांति का मजहब है और उसका मैसेज ये दिया जा रहा है। तो ये आपने साथ ही ये कहा कि औरत पे फर्ज है, कुरान में लिखा है। कहाँ पे लिखा है ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। कहाँ पे लिखा है कि बुर्का और ऐसी कोई ओढ़नी का तो जिक्र ही नहीं है। सिर्फ कुरान में लिखा है कि आप अपने जिस्म को ढके। तो आप और साथ ही साथ मर्दों के लिए भी है, तो मर्दों पे भी आप बुर्का सिलवा दीजिए। मर्दों को सबसे पहले हुक्म आया कि अपनी निगाहें ढक लीजिए, नीचे कीजिए, तो उनके लिए भी कोई पर्दा लगवा दीजिए ना मुंह पे। तो मैं आपको समझूंगी कि आप सबसे बड़े मुसलमान नहीं अंबर जी, कुरान को मानते हैं। यही बात महिलाओं पे आप अपनी सोच लाद देते हैं कुरान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर। मर्दों के लिए सुनिए अंबर सुनिए, आप 4 शादियां कर लीजिए, बीवी को छोड़ दीजिए, उसका कोई फिक्र नहीं, गुजारा हलाला करवाइए, कोई फिक्र नहीं। वहां पे आप इस्लाम भूल जाते हैं। महिलाओं पे सोच थोपने के लिए, उनकी बंदिशें लगाने के लिए आपको बड़ा इस्लाम याद आता है। जी सुन लीजिए, अब आप जी मेरा जवाब सुन लीजिए। छोटा सा कमेंट चाहिए। आप जिस सूरे अल अज़ाब में वाज़े तौर पर लिखा गया है, तर्जुमा पढ़ लीजिए कुरान का, कि जब घर से बाहर निकलो तो अपने जिस्म को ढाक कर निकलो। ठीक है, ठीक जी। डॉक्टर सिद्दीकी, ताहिरा जी आपके पास आता हूँ। ठीक है साहब, मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात करूं पूरी जी। और रहा सवाल, आप 4 शादियों की बात किए, मैं आपकी तरफ से ये कहता हूं कि कुरान में हो या अल्लाह के रसूल हो, 4 शादियों के कुछ तरीके बतलाए हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत होता है। काफी कड़ी पाबंदियों के बाद बोलता है कि कभी मर्दों को आपने कोड़ा लगाए, उनके खिलाफ फतवे काफी कड़ी पाबंदियों के बाद बीवियों के साथ गलत कर रहे हो। जी बिल्कुल ठीक बात नहीं। कादरी साहब अंबर जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं इस पर। डॉक्टर तरन्नुम सिद्दीकी, ताहिरा जी आपके पास आता हूँ। एक छोटा सा जवाब मैं डॉक्टर सिद्दीकी से चाहता हूँ। डॉक्टर सिद्दीकी, ये मसला मजहब का मैं बनाना ही नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ महिलाओं की आज़ादी की बात। आपको लगता है कि ये महिलाओं की आज़ादी के साथ की बात है, हिजाब पहनकर चलना? और क्या आज की लड़कियां वाकई हिजाब पहनकर चलना चाहती हैं? आप भी इस पर बहुत काम कर रही हैं, जेंडर पर। अगर हमें इन चीजों से निकालना है लड़कियों को, तो पहले थोड़ा सॉफ्ट वो लेके निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग लड़कियों को नहीं आगे निकालने देंगे। और हमेशा ये रहेगा कि लड़कियां कैसा ड्रेसअप करें, उनका चॉइस का हम मुद्दा लेके आ ही नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। पहले हमें लड़कियों को फ्रंट पे लाना होगा, वो अपने राइट्स को समझें और चीजों को समझें कि हमें कैसे अपनी चॉइस को आगे रखना है और क्या उनकी चॉइस है, हमें ये समझाना होगा। क्योंकि प्रैक्टिकल में ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत से, चाहे वो कोई भी रिलीजियस लीडर हो, जो कुछ हो, वो चीजें लाद देते हैं। वहां पे ये बात नहीं होती है कि मैन किस तरह का ड्रेसअप करेंगे। जी मैन को अगर जी बात हो रही रिलीजन की, तो बात ये क्यों नहीं रखी जाती है कि मैन के लिए क्या पड़ता है? जी वही बात, वही अंबर जी भी वही बात कर रही। ताहिरा हसन जी, आप कुछ कमेंट करना चाह रही थी? मैं फिर वही बात कर रहा हूँ। ये डॉक्टर सिद्दीकी ने एक शब्द काम में लिया, फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी और डर, ये 2 शब्द एक जैसे हैं? जी मैं सवाल आपका सुन नहीं पाई। मैं कह रहा हूं डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा कि थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। मैं सवाल को समझना चाहता हूं कि ये फ्लेक्सिबल जो शब्द है वो डर का पर्याय है, सिनोनिम है डर का। अभी हम डर रहे हैं, जो सोसाइटी है, जो लोग हमारे ठेकेदार बने हुए हैं, उनसे डर को हम फ्लेक्सिबिलिटी कह रहे हैं। ईरान में लड़कियां खड़ी हो गई हैं,
नहीं, देखिए डर बिल्कुल नहीं रहे हैं हम लोग जी। नहीं, कोई डर नहीं रहा है, बराबर हेड ऑन ले रहा है। आप देखिए तमाम इश्यूज पे लिया है हेड ऑन, हमें एक एक गिना नहीं सकती। रिलीजियस इशू पे भी मुस्लिम विमेंस ने हेड ऑन लिया है बहुत से इश्यूज पे, तो ऐसा नहीं है। ट्रिपल तलाक पे भी औरतों ने लिया, सब कुछ लिया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट भी स्टूड विद अस। तो ऐसा नहीं है, कहीं इस फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ या कोई डर है। लेकिन मेरा एक ये कहना है विजय जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि यहाँ पर रिलीजन का सवाल नहीं है जब हम बच्चों की पढ़ाई का सवाल कर रहे हैं कि रिलीजन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात कर रहे हैं सबसे बड़े लोकतंत्र में। ठीक है, हम कुरान की व्याख्या करने यहाँ नहीं जा रहे हैं। ठीक है, कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। उसमें न चादर का जिक्र है कुरान में देखिए, और न दुपट्टे का है। उसमें सतर शब्द का इस्तेमाल किया गया, ऊपर डाल लें, और ऊपर कहाँ से डाल लें, सर से डाल लें, कंधे से डाल लें। अब ये जो स्कॉलर है वो बताएंगे, समझे आप। हर आदमी उसको इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश जो है संविधान से चलता है। हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात कर रहे हैं एजुकेशन में। ठीक है, हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे हैं कि वो सतर है कि वो है, दुपट्टा और चादर तो है ही नहीं, सतर यूज किया है। अब उसका क्या मतलब है, ये अरबिक। जी बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा जी, आपका भी, अंबर जैदी जी का भी, मौलाना पीर अली कादरी साहब का भी, प्रोफेसर जीना साहब का भी, मैडम का भी, और डॉक्टर तरन्नुम सिद्दीकी का भी, जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या हिजाब से आज़ादी ज़रूरी है। इस पर 70% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है। 70% लोग समझते हैं कि ज़रूरी है यह आज़ादी, वहीं 30% लोग अभी इसके पक्ष में नहीं हैं। आपने हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, जनता की बात सुनी, नेताओं की बात आप सुनते रहते हैं। अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। आज का शब्द है मन मर्जियाँ। सुनो, तुम लड़की हो, इतना खुलकर मत हंसो। रोज़ फोटोज़ अपलोड मत करो। तुमने इंस्टाग्राम पर अकाउंट क्यों बना लिया? दोस्तों के साथ होटल में खाना क्यों खा लिया? कुछ तो शर्म लिहाज करो। अपने रुख पर हमेशा हिजाब करो। हिजाब पर बवाल या अपनी मर्जी का सवाल। पाबंदी और सपने दोनों में ये फ़र्क है कि जब हम पाबंदियों के साथ एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं तो हमारे सपने हमें अनफ्रेंड कर देते हैं, और जब हम पीछे पलट कर देखते हैं तो पाते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हम वैसे हैं जैसा पाबंदियों ने हमें बनाया, वैसे नहीं जैसा हम बनना चाहते थे। अपने पंखों का दायरा इतना बड़ा करो कि तुम्हें उड़ने के लिए किसी कंडीशन अप्लाइड की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बात सिर्फ हिजाब की नहीं, पाबंदी की है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।